हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे आज आप लोगों के साथ में आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दोपहर 2 बजे ऑल स्टेट पीसीएस के जनरल स्टडीज़ के जो पोर्शन है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस क्रम में हम लोग आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति वाला जो पार्ट है वो आज कवर करने वाले हैं। और इस कला एवं संस्कृति वाले पार्ट में आज हम डिस्कशन करेंगे जैन धर्म के बारे में या जैन आर्किटेक्चर्स जो हैं उनके ऊपर जो हमारा डिस्कशन है वो रहेगा। तो चलिए, मैंने आपको टॉपिक बताया, देख सकते हैं आप, जैन आर्किटेक्चर यानी कि जैन वास्तुकला जो है उसके ऊपर हमारा थोड़ा डिस्कशन रहेगा आज। वास्तविक रूप में अगर देखें तो जैन वास्तुकला के बहुत ज़्यादा उदाहरण तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो भी हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यदि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू आईएएस के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है और इसका सेकंड बैच आज यानी कि 11 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। तो इस बैच में यदि अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। कोर्स फी जो है वो 25,000 है, जो कि रिड्यूस हो जाएगी यदि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज VIRADLIV, और रिड्यूस होकर के 18,999 का आ जाएगा। इसमें तमाम सारे फैकल्टीज़ और तमाम सारे एक्सपर्टीज़ जो हैं वो आपके लिए ये सेशन जो है कंडक्ट कराएंगे। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन में रह चुके हैं, अथॉरिटीज़ रह चुके हैं, जो रिटायर्ड IAS वगैरह हैं, उन सब के द्वारा आप लोगों की मेंटरशिप प्रोग्राम को ये यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप ज़रूर इसके लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हो। चलिए, सबसे पहले अगर हम जैन वास्तुकला की बात करते हैं तो जैन वास्तुकला की अपनी कोई विविध शैली नहीं देखने को मिलती है। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो जो हिंदू शैली है, हिंदू वास्तुकला जो है, या फिर बौद्ध वास्तुकला के जो उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, इसी से ही मिलता जुलता या फिर इसी से ही उत्सर्जित होता हुआ आपको ये जैन वास्तुकला देखने को मिलता है। यानी इसकी अपनी कोई शैली विकसित नहीं है। ये हिंदू जो मूर्तिकला शैली है या जैन बौद्ध मूर्तिकला जो शैली है उसी पर ही आधारित है। लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों का मिला जुला रूप आपको इसमें देखने को मिलता है। उसका रीजन ये है कि जैसे जैनिज्म की बात करेंगे तो अगर आप ये कल्पना करते हैं कि कोई अगर जैन मूर्ति है, कोई अगर जैन मूर्ति है, उसको किसी जैन कलाकार ने बनाया होगा, तो ऐसा कम ही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वास्तविक रूप में जो पहले से जो बौद्ध और हिंदुओं की या हिंदू मूर्तियां या फिर जो भी वास्तुकला के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले जो मूर्तिकार हैं या फिर कलाकार हैं, उन्हीं के द्वारा ही इनका निर्माण होते हुए देखने को हमको मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगहों से जैन स्थापत्य कला, मूर्ति कला इत्यादि के हमको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो आज इन्हीं उदाहरणों पर विशेष रूप से हमारी चर्चा आपके साथ रहेगी। जरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है मथुरा के प्राचीनतम जैन स्तूप की। तो मथुरा के जब प्राचीनतम जैन स्तूपों की हम बात करते हैं, जैन स्तूप हों या फिर बौद्ध स्तूप हों, वास्तविक रूप में इनमें जो जैनिज्म या बुद्धिज्म जो है उसमें स्तूपों का मेन काम जो है वो क्या है, वो जो उनके तीर्थंकर हैं, जैसे जैनों के जो तीर्थंकर हैं, बुद्ध में तो सिर्फ महात्मा बुद्धि थे, तो उनके जीवन अवशेष को स्मृति के तौर पर संजो करके रखा जाता है। तो इस तरीके के मथुरा में भी आपको प्राचीनतम जैन स्तूप देखने को मिल जाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि मथुरा में एक कंकाली टीला है, एक कंकाली टीला है, और ये कंकाली टीला जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए? जैन मूर्तियों के लिए, या कह सकते हैं जैन स्तूपों के लिए। तो कंकाली टीला से कुछ विशेष प्रकार के अयाग पट्ट जो है वो प्राप्त हुए हैं। एक टर्म यहाँ पर यूज होता है अयाग पट्ट, ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार का, मतलब जैसे ये है ना, ये अयाग पट्ट है एक प्रकार का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये एक तख्ती टाइप की होती है, ये उभरी हुई तख्ती टाइप की होती है। तो कंकाली टीले से ऐसे कई सारे अयाग पट्ट प्राप्त हुए हैं और इस अयाग पट्ट में जैन तीर्थंकरों के चित्र बने हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैन तीर्थंकर जो हैं, तीर्थंकर, आप बता सकते हैं जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। जैन तीर्थंकरों के चित्र इसमें बने हैं, ठीक। जैसे कि एक अयाग पट्ट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, उसमें देख सकते हैं आप, ये जैन तीर्थंकर का एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इर्द गिर्द तमाम सारी संरचनाएं आपको जैन धर्म से रिलेटेड आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके के तमाम प्रकार के अयागपट्ट जो है वो कंकाली टीला से आपको प्राप्त हुए हैं।
खास बात यह है कि अयाग पट्ट पर अष्टमांगलिक चिन्ह भी कई जगहों पर बने हुए हैं। अब ये अष्टमांगलिक चिन्ह जो हैं उनमें तमाम सारी चीजें हैं जिनको शुभ माना जाता है। अष्टमांगलिक चिन्ह ऐसे 8 संकेत हैं, ऐसे 8 संकेत जिन्हें जो है क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये जो शुभ 8 संकेत हैं ये कौन कौन से हैं? मिथुन, मीन, त्रिरत्न, चैत्य वृक्ष, सराव संपुट, भद्रासन, श्रीवत्स और मंगल कलश इत्यादि आपको यहाँ पर कई तरीके से देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको इसमें जो है आपको चैत्य वृक्ष देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको चैत्य वृक्ष देखने को मिल जाएगा, मीन देखने को मिल जाएगा, मीन मतलब वही मछली इत्यादि जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आपको ये जो अयाग पट्ट है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो अयाग पट्ट जो है इसमें जो जैन मूर्तियां हैं, ठीक है, उन जैन मूर्तियों का एक स्वतंत्र विकास आपको देखने को मिलता है इसमें पूरा। और इनमें जो जैन तीर्थंकर है ना, जैन तीर्थंकर की जो मूर्तियां हैं, इन जैन तीर्थंकर की जो मूर्तियां बनी हुई हैं, मूर्तियां कह सकते हैं या जो चित्र कह सकते हैं, उन चित्रों को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक ये वाला है, मतलब इनके 2 तरीके से आपको रूप देखने को मिल सकते हैं ज्यादातर। अब एक तो आपको किस तरीके के देखने को मिलेगा, जिसमें वो आसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसको आप कह सकते हैं ध्यान मुद्रा। ये पहली मुद्रा है जिसको आप ध्यान मुद्रा के रूप में कह सकते हैं। तो ध्यान मुद्रा में अयाग पट्ट में तमाम सारे जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर ये ध्यान मुद्रा में है, ठीक है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, थोड़ा सा अपने स्क्रीन पर जो क्वालिटी है उसको अच्छा करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो है ध्यान मुद्रा के अलावा, एक तो मैंने बताया ध्यान मुद्रा में है, और दूसरी मुद्रा मैंने बताया जो कैवल्य प्राप्ति की है। ये कैवल्य प्राप्ति की मुद्रा है, कैवल्य प्राप्ति की मुद्रा। कैवल्य प्राप्ति की जो मुद्रा है उसमें थोड़ा सा ऐसे खड़े होकर के या दंडवत जो मुद्रा है वो आपको देखने को मिलता है, दंडवत खड़ी मुद्रा, ठीक, दंडवत खड़ी मुद्रा। तो इस तरीके के कुछ चित्र बने हुए हैं और कुछ चित्र आपको अयाग पट्ट में इस तरीके के देखने को मिलते हैं। तो सिंपली आपको ये पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखने। ये कैवल्य प्राप्ति आप जानते हो ना, जो भगवान महावीर स्वामी हैं या फिर दूसरे भी जो भी तीर्थंकर हैं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य प्राप्ति बोला जाता है, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में उसको बोधत्व बोला जाता है, उसी तरीके से जैन धर्म में उसको कैवल्य बोला जाता है। और कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन भी कहलाए थे, आपको मालूम है। इसी तरीके का दूसरा संकेत हमको उत्तर प्रदेश के चौसा से देखने को मिलता है, ठीक है। चौसा के वैसे तो आम बहुत फेमस है, लेकिन चौसा से आपको देखने को मिलता है कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है। और ये जो जैन मूर्ति है ये भगवान ऋषभ देव की है। किसकी है? ऋषभ देव। अब आपको बताना है ऋषभ देव जो है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऋषभ देव जो है वो किस नंबर के जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। ये आपको कांसे की जैन मूर्ति आपको देखने को मिली चौसा से। इसके अलावा अयोध्या से भी जैन मूर्ति आपको देखने को मिली जो कि टेराकोटा की निर्मित है। ये प्राचीनतम जैन मूर्ति की अगर हम बात करते हैं, अयोध्या वाली जैन मूर्ति की अगर हम बात करते हैं, ये वाली आपको अयोध्या वाली मूर्ति देखने को मिल रही है। प्रोफेसर बीबी लाल ने इसको जो है वो खोजा था। प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में ये खुदाई करी गई थी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इस तरीके की कई सारी मूर्तियां मिली थी। तो जो जैन वाहिनी है वहां पर, मतलब एक संगठन है जैनियों का जिसको आप जैन समता वाहिनी बोलते हैं, जैन समता वाहिनी, जो कि जैनियों का एक संगठन है। उस संगठन ने यह माना है या उन्होंने कहा है कि 1976 में प्रोफेसर बीबी लाल जी के द्वारा जो एक्सकवेशन किया गया था, इस एक्सकवेशन में जो ये मूर्तियां मिली हुई हैं इस तरीके की, ये जो हैं ये हनुमानगढ़ी से मिली हैं। अयोध्या में कहाँ से मिली हैं? हनुमानगढ़ी से, हनुमानगढ़ी से। तो ये जो मूर्तियां हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं, यानी जैनिज्म से रिलेटेड है, मतलब हमारे इनके धर्म से रिलेटेड। तो टेराकोटा की बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेराकोटा की जैन मूर्ति हैं। तमाम सारे जैनियों की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट जगह है लोहानीपुर। ये भी बहुत जरूरी है वास्तुकला में, अगर हम देखते हैं तो ये नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। लोहानीपुर जगह जो है आपको मिलेगा पटना में, पटना साहिब यानी कि बिहार में, ठीक है। तो बिहार में लोहानीपुर जगह है जहां से जैन तीर्थंकर की प्राचीनतम मूर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें खास बात यह है कि मूर्तियां जो है 14 फरवरी 1937 को एक्सकवेट करके निकाली गई थी, यानी कि प्राप्त हुई थी। और ये जो मूर्तियां हैं ये मौर्यकालीन वास्तुकला का प्रदर्शन करती हैं।
मौर्यकालीन जैन वास्तुकला का उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां से जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसके बारे में कहा जाता है कि ये महावीर स्वामी जी की है, और महावीर स्वामी जी की ये जो मूर्ति है ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है, बलुआ पत्थर से, ठीक है, ये बलुआ पत्थर की बनी हुई है, और ये बलुआ पत्थर जो है वो चुनार का है, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित ये महावीर स्वामी जी की मूर्ति है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और खास बात इसकी ये है कि लगभग मतलब देख सकते हैं कि 2000 वर्ष के आसपास तक का समय हो रहा है, और ये इतनी पुरानी होने के बावजूद भी अभी तक शाइनिंग इसकी जो है वो नहीं गई है, चमकदार है। खास बात ये है इसमें मैलापन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो बलुआ के चुनार पत्थर की ये मौर्यकालीन वास्तुकला का एक उदाहरण हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक खंड में बनी है। खास बात यह है कि मतलब एक पत्थर का टुकड़ा है, उसी एक पत्थर के टुकड़े को तराश करके बनाया गया है, और ये मूर्ति अभी भी पटना संग्रहालय में संरक्षित है। कहां पर संरक्षित है? पटना संग्रहालय में। पटना संग्रहालय में ये मूर्ति जो है अभी भी संरक्षित रखी गई है। तो काफी पुरानी होने के बावजूद भी चमकदार है, ये इसकी खास बात है। दिगंबर जैन मूर्तियां आपको एक तरीके से देखने को मिलेंगी यहां पर। इसके अलावा बड़ौदा के अकोटा में और हरियाणा के हांसी में भी प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है, और ये भी दिगंबर जैन मूर्तियां से रिलेटेड है। दिगंबर जैन मूर्तियां वो हैं जो जैन धर्म जो दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड है उसके बारे में बोला जाता है, दिगंबर जैन मूर्तियां, ठीक है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। यहां पर ये हमको अकोटा और हरियाणा से भी देखने को मिली है। अगली हम बात करेंगे उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी से जैन मंदिर या जैन गुफाएं मिली हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत की मतलब जैन गुफाएं। इसमें दो पर्वत हैं, एक तो उदयगिरी पर्वत है जहां से माना जाता है कि सूर्योदय होता है, ठीक है, उसके लिए इसका नाम उदयगिरी है। खंडगिरी जो है ये पर्वत कई टुकड़ों में टूट गया है, इसलिए इसको खंडगिरी पर्वत कहा जाता है। और इन दोनों पर्वतों में मतलब इन दोनों पर्वतों के बीच में कई सारी मतलब गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। इनको पहले जो है कट्टका गुफा भी कहा जाता था, इनको जो है कट्टका गुफा, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। कट्टका केव्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये जो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये कट्टका केव्स है, या फिर इनको कटक गुफाएं भी कहते थे। कट्टका गुफा या कटक, आपको मालूम ही उड़ीसा में कटक उड़ीसा का फेमस जगह है, ठीक है। तो जो शिलालेख हैं, शिलालेखों में इनको लीना, एक बात और ध्यान रखना है, यहां पे उड़ीसा के जो शिलालेख हैं, शिलालेख समझते हैं? शिलालेख का मतलब रॉक एडिक्ट्स जो होते हैं, रॉक शिलाएं जो होती हैं बड़ी बड़ी, तो रॉक एडिक्ट्स में इनको लीना गुफा के रूप में भी जाना जाता है, लीना या फिर गुम्फा के रूप में इसका नाम जाना जाता है। तो इन पहाड़ियों पर अगर हम देखेंगे तो टोटल 33 केव्स निर्मित हैं। कितनी केव्स निर्मित हैं? टोटल 33 गुफाएं निर्मित हैं, 33 गुफाएं निर्मित हैं। और इन 33 गुफाओं में अगर हम बात करते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की, तो उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं, ठीक है। उदयगिरी जो है उसमें जो है 18 गुफाएं हैं, और रेस्ट ऑफ जो 15 है वो खंडगिरी में 15 बची ना, 15, तो 15 गुफाएं जो है आपको खंडगिरी में देखने को मिलती हैं जैन गुफाएं, और 18 जैन गुफाएं जो हैं आपको उदयगिरी में देखने को मिलती हैं। इस तरीके से ये गुफा का यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल रहा है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो ये उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी में निर्मित है या फिर स्थित है। इसी तरीके से एलोरा में अगर हम देखेंगे तो एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं, आपको मालूम है। एलोरा में लगभग अगर हम देखें तो कई सारी गुफाओं में जो जैन गुफाएं हैं, जैन गुफाओं की संख्या इसमें 5 है, 5 जैन गुफाएं हैं, और करीब 12 बौद्ध गुफाएं हैं, और 17 हिंदू गुफाएं आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आप ध्यान कर लीजिए, 5 जो हैं वो क्या हैं? जैन गुफाएं हैं, 12 जो हैं ये आपकी बौद्ध गुफाएं हैं, और 17 जो हैं वो क्या हैं? वो आपकी ये हिंदू गुफाएं हैं, हिंदू जो मूर्तियां वगैरह हैं उससे संबंधित है। ये बुद्ध है और ये जैन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये कितनी हो गई? 34 टोटल जो है, लगभग 34 गुफाओं का आपका पूरा का पूरा ये क्रम देखने को मिलता है। इनमें में से गुफा नंबर 30 से लेकर के 34 तक, गुफा नंबर 30 से लेकर के 34 तक, ये जो 5 गुफाएं हैं, ये 5 गुफाएं जैन से संबंधित है, यानी जैन गुफाओं से संबंधित, और ये दिगंबर जैन की गुफाएं हैं। और इन्हीं में से
इंद्रसभा गुफा जो है काफी फेमस है, जो कि गुफा नंबर शायद 32 है। यस, गुफा नंबर कौन सी है? 32। गुफा नंबर 32 जो है ये है, आपको देखने को मिलेगी। तो ये इंद्रसभा है, इंद्रसभा गुफा के रूप में जाना था। और इंद्रसभा गुफा को आप देख सकते हैं, ये वाली जो इमेज है ना, ये इंद्रसभा गुफा की ही इमेज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से राजगीर की बात करते हैं, जो कि बिहार में है। ठीक है, राजगीर जो कि बिहार में, इसमें सोन भंडार गुफा है। ये सोन भंडार गुफा का चित्र आप देख सकते हो। एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि रॉक कट टेम्पल के रूप में, रॉक कट टेम्पल्स के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इनको रॉक कट टेम्पल का मतलब क्या है कि गुफा में ही, उसमें अलग से मूर्ति लगा करके नहीं रखी गई है, बल्कि गुफा को ही काट काट करके उसमें मूर्तियां बनाई गई, यानी कि उसको अलग से तोड़ा नहीं गया, तो इसीलिए उसको रॉक कट टेम्पल बोला जाता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाई गई थी, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन इसमें से जो 5 गुफा हैं जो कि जैन धर्म से रिलेटेड हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये यादव राजाओं के द्वारा जो है बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये यादव राजाओं द्वारा बनवाई गई हैं, इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसका तिथि क्रम जो है एग्जैक्टली नहीं मालूम है, ठीक तरीके से इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगली उदाहरण के बारे में आएंगे तो जूनागढ़, जो कि गुजरात में है ना। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का जो काठियावाड़ वाला इलाका है वहां पर, यहां पर प्यारा बाबा मठ है। और ये आप देख सकते हैं, ये प्यारा बाबा मठ का आपको तस्वीर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो प्यारा बाबा मठ जो है ये कहां पर है? जूनागढ़ में। इसी तरीके से प्रयाग में फमोसा गुफाएं हैं, प्रयाग कह सकते हैं, या फिर आप प्रयाग में कौशाम्बी, बेसिकली अगर देखा जाए तो कौशाम्बी में है ये, कौशाम्बी में फमोसा गुफाएं हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये जैन गुफाओं के रूप में यूपी में आपको देखने को मिलेगा। एहोल की बात करते हैं तो एहोल का नेघोटी मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक बीजापुर के पास में, कर्नाटक बीजापुर कर्नाटक। तो नेघुटी मंदिर है, ये आप नेघुटी मंदिर यहां पर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एहोल का जो नेघुटी मंदिर है, ये आपका जैन जो टेम्पल्स हैं उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। इसी में ही आपको यहां पर ही एक और पॉइंट भी देखने को मिलेगा, नेघुटी के साथ साथ मेगुती मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो मेगुती मंदिर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये मेगुती मंदिर है, ये मेगुती मंदिर है। और मेगुती मंदिर की बात खास ये है कि ये राजा रवि कीर्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राजा रवि कीर्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो जैन वास्तुकला में एक पॉइंट आपको ये और मिल गया। ये जब हम जैन मंदिर्स की बात करते हैं, जैन टेम्पल्स की बात करते हैं, तो शायद ये एक ऐसा टेम्पल है जिसके बारे में सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इस नाम को सबने सुन रखा है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू में इसकी कहानी बड़ी विशेष है ना। स्वप्न में आया था राजा के कि इसको बनवाना है। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक, तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान का सिरोही जिला, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है ये माउंट आबू। ठीक है, और ये करीब 11 से लेकर के अगर देखा जाए तो 11 से लेकर के 12वीं या 13वीं ईस्वी तक के बीच में बनवाया गया था। 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं, ये मार्बल्स के बने हुए हैं, शानदार चमकदार मंदिर हैं। ठीक है, मार्बल के बने हुए हैं, मार्बल यानी कि जो संगमरमर है उसके बने हुए हैं। इसमें ऋषभ देव जी की भी एक मूर्ति है, और खास बात यह है कि उसमें उनकी जो आंख है वो हीरे की बनाई गई है। कहा जाता है 11वीं शताब्दी में यहाँ पर चालुक्य वंश के राजा हैं। चालुक्य वंश के राजाओं में से 2 राजा का नाम आपको ध्यान रखना है। एक नाम है वास्तुपाल। ठीक है, एक नाम क्या है? वास्तुपाल। तो इसका निर्माण जो है वो वास्तुपाल के द्वारा और तेजपाल के द्वारा करवाया गया। तेजपाल, वास्तुपाल, तेजपाल, ये 2 राजाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मार्बल का बना हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर का एक पिलर है जिसमें नक्काशी करी गई है, तमाम सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सोनगिरी में लगभग 108 सफेद जैन मंदिर हैं, मतलब सफेद बने हुए हैं जैन मंदिर। तो ये मध्य प्रदेश का सोनगिरी भी आपको ध्यान रखना है, जो कि जैन मंदिर के लिए या जैन टेम्पल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
एक और आपको दक्षिण भारत में मिलेगा, गोमतेश्वर की बाहुबली प्रतिमा। गोमतेश्वर वही है, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर है, जहां पर अंतिम समय में राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चले गए थे जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद में। श्रवणबेलगोला में ये स्थित है और ये बाहुबली मूर्ति कहलाती है। बहुत ही बड़ी मतलब मूर्ति है। इसमें आप देख सकते हैं ना, ये जो पैर बने हुए हैं गोमतेश्वर जी के, और गोमतेश्वर जी के जो पैर के अंगूठे या नाखून बने हैं ना, तो एक इंसान की जो लंबाई है ना, वो इनके पैर के अंगूठे की जो मोटाई बनाई गई है उसके बराबर है। मतलब जब लोग इन पे जाकर के पूजा पाठ करते हैं तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स रख दूं अगर मैं यहाँ पर, तो इतने छोटे छोटे इंसान दिखाई देते हैं। इतनी विशाल मूर्ति है ये, इसी वजह से इसको बाहुबली मूर्ति भी कहा जाता है। तो ये बाहुबली मूर्ति जो है ये कहाँ स्थित है? ये गोमतेश्वर मूर्ति है और ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट जैन स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करने चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे जैन वास्तुकला के बारे में मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप इन सब चीज़ों का उदाहरण लेते हुए अच्छी तरीके से मेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख करके भेजिएगा कि जैन वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। तो जैन वास्तुकला पर प्रकाश डालते हुए इस प्रश्न का उत्तर यदि अगर आप हमें लिख करके भेजना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी IQ के यहाँ पर भेज सकते हैं virad.dubey@studyIQ.com पर, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है या पोस्ट हैं, उन सब चीज़ों को पाने के लिए, क्विजेज अटेम्प्ट करने के लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए और इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह प्राप्त करने के लिए आप स्टडी IQ PCS के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करिएगा और स्टडी IQ PCS पे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा स्टडी IQ PCS को, यदि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, जिससे कि आप सभी लोगों का SDM बनने का सपना हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। धन्यवाद।